हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आपका एक्साइटमेंट ऐसे ही बरकरार रहे, इसलिए मैं और शिवानी लेके आते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस, ताकि घर बैठे हम आप तक पहुंचा पाएं वो सारी जानकारी जो आपके 2025 के सफर को तय करने में आपकी मदद करे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही फेमस कैंपस के बारे में। एक तरफ होने वाला है VJIM यानी कि विज्ञान ज्योति कैंपस, और दूसरी तरफ होने वाला है RCM, which is Regional College of Management, हम Bangalore. दोनों ही कैंपस के प्रोग्राम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और देने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के पीजीडीएम प्रोग्राम पे। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो काफी फेमस कैंपस के बारे में, और दोनों ही कैंपस ना साउथ इंडिया में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों कैंपस शिवानी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जितना हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए हैं। साथ ही साथ कई सारे बच्चों ने हमें फोन करके पूछा है कि सर ये दो कैंपस में तो वीडियो बननी ही चाहिए। तो पहला कैंपस जो हम लेके आए हैं वो है विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा कैंपस रहने वाला है रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा शिवानी के कैंपस के साथ। तो सर आज मैं कंपैरिजन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ RCM कॉलेज को, विच इज़ रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। राइट। एंड सर इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 एंड द लोकेशन इज़ देवाहली, बैंगलोर की लोकेशन आपको मिलने वाली है। और ये आपको सर कैंपस 4 एकड़ में फैला हुआ दिखेगा और इसमें आपको हॉस्टल की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। यहाँ अगर हम बात करें विज्ञाना ज्योति कैंपस की, तो इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया। लोकेशन रहने वाली है निज़ामपेट हैदराबाद की, और हैदराबाद फेमस है अपनी बिरयानी के लिए। साथ ही साथ निज़ाम का शहर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं कैंपस के आसपास। कैंपस 2 एकड़ के आसपास का कैंपस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हर वो एमिनिटीज़, हर वो सुविधा जो एक कैंपस में होनी चाहिए पीजीडीएम प्रोग्राम में, वो सुविधा आपको दोनों ही कैंपस में देखने के लिए मिलेंगी। सर नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें प्रोग्राम क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो सर आप वैसे भी बता ही चुके हैं कि हम पीजीडीएम का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो प्रोग्राम हमें पीजीडीएम देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं अप्रूवल्स की बात करूँ तो वो हमें NAC A ग्रेड और AICTE अप्रूव्ड हमें कैंपस दिखने वाला है। यहाँ अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम की, तो पीजीडीएम मिल रहा है। और जब हम बात करते हैं शिवानी पीजीडीएम प्रोग्राम की, जो बच्चों ने पहली बार सुना है प्रोग्राम को बताना चाहेंगे। पीजीडीएम होता है कंप्लीट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्रोग्राम, कंपनी के द्वारा कंपनी के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है। यानी कि एक ऐसे कैंडिडेट का जन्म किया जाता है जो इंडस्ट्री में तुरंत काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो प्रोग्राम आपको पीजीडीएम मिलने जा रहा है। साथ ही साथ अप्रूवल्स की बात करें तो यहाँ पे NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, NIRF और AIU यानी कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अप्रूवल कैंपस के पास मिलने वाला है आपको। सर अगर जब हम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्पेशलाइजेशन क्या मिलने वाली है, क्योंकि उसी के बेसिस पे एक बच्चा शॉर्टलिस्ट करता है कॉलेज को कि उसकी मन पसंदीदा वाला स्पेशलाइजेशन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि नहीं। तो सर अगर मैं पीजीडीएम की बात करूँ, यहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिल रही है मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और HRM विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फिनेंस एंड IT, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे हमें दिखने वाले हैं। यहाँ भी अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशंस की, तो आपको बिजनेस एनालिटिक्स, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस मिलने वाली है। अगर हम बात करें ना स्पेशलाइजेशंस की शिवानी, तो इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। बच्चा सोचता है कि कैंपस सबसे बड़ी चीज़ है, कि कैंपस मुझे मिल जाए, ठीक कैंपस मिल जाए तो मैं अपने आराम से अपनी ज़िंदगी ठीक बिता सकता हूँ, जॉब प्लेसमेंट अच्छा ले सकता हूँ। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो होता है ना प्लेसमेंट में, वो होता है स्पेशलाइजेशन। तो एक अच्छी स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना आपको बहुत ज़रूरी है। और स्पेशलाइजेशन का चुनाव ना इसलिए नहीं होता कि मेरा दोस्त ले रहा है, इसलिए होता है कि आप किस डोमेन में अच्छा कर सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा अपने बारे में पता होता है कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ को समझते हुए अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यार इस क्वालिटी में मैं शायद से और बच्चों से बेहतर परफॉर्म करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई प्रोग्राम। तो स्पेशलाइजेशन का चुनाव आप सभी बच्चों को बहुत सोच समझ के करना है, तभी आप एक बेहतर प्लेसमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। सर अगर मैं जब हम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं तो मेन क्वेश्चन आता है कि इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं। और सर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आप कोई भी एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम देकर, जैसे कि CMAT, ZAT, CAT और एटमा या फिर KMAT विच इज़ कर्नाटका एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आप देकर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, फिर आप GDPI राउंड अपना क्लियर करके यहाँ पे सीट सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। कैट, जैट, CMAT, मैट, एटमा, GMAT के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं।
और यहाँ का GDPI देख के आप यहाँ का एडमिशन प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि दोनों ही कैंपस में अगर आप कोई एंट्रेंस नहीं भी दे पाते हैं तो मैट एक ऐसा एंट्रेंस है शिवानी जो साल में 4 बार होता है और एटमा काफ़ी लेट होता है। ये एंट्रेंस के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं अपने कैंपस को, तो दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना। अगर आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया अभी तक, आगे आप एंट्रेंस देके आप इजीली इस कैंपस में, दोनों ही कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। सर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ फीस कितनी रहने Right. वाली है। सर अगर मैं PGDM की फ़ीस की बात करूँ RCM में, तो वो हमें 8.60 विच इज़ 8,60,000 तक के करीब देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर आप हॉस्टल का भी लगाए तो आपको सालाना 1.5 लाख तक की फ़ीस आपकी रहने वाली है हॉस्टल की। यहाँ एक कोइंसिडेंस है, यहाँ भी फीस आपकी 8,60,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। वहीं हॉस्टल फीस आपको यहाँ भी 3 लाख रुपये पड़ने वाली है 2 साल की। तो दोनों जगह आपको फीस में कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम फीस आपको दिखने वाली है। और जब हम बात करते हैं ना फीस की, तो मन में क्वेश्चन आता है उन बच्चों के लिए जो लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, उनको बताना चाहेंगे, एड ऑन करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। अगर आपको लोन लेना है तो आपकी प्रोफाइल का ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके पेरेंट, गार्जियन जिनके थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं, ये लोन लेने के लिए उनकी प्रोफाइल का सही होना ज़रूरी है। तो आप नज़दीकी ब्रांच में जाके ज़रूर अपने एक बार डॉक्यूमेंट चेक करवा लें। सर जब हम फीस की बात कर लेते हैं तो काफ़ी मेन क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेसमेंट्स क्या रहने वाली है, जिसके लिए अभी तक शायद हमारे बच्चे रुके हुए थे कि क्या प्लेसमेंट्स रहने वाली है। सर अगर मैं RCM की प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो आप 6.5 तक का पैकेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सर अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर टेक महिंद्रा, HCL, आदित्य बिरला ग्रुप्स, नेस्ले, टाटा, अमेजोन जैसी रिक्रूटर्स देखे गए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में, और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लेसमेंट के लिए हमारे बच्चे और पेरेंट्स हमेशा वीडियोस देखते हैं, तो प्लेसमेंट में आप यहाँ पे 6-6.5 लाख का आप एवरेज पैकेज इजीली देख सकते हैं। साथ ही साथ रिक्रूटर्स की बात करें तो विप्रो, ICICI बैंक, डेलॉयट, TCS, विल्स लाइफस्टाइल जैसे रिक्रूटर यहाँ पे देखे गए हैं। और सर मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, हमने ये जितनी भी हम प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हम अपने बच्चों से खुद बात करके पता करते हैं कि ऐसा सच है कि नहीं है, तो आप भी अपनी रिसर्च ज़रूर करिए। राइट, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ का। यहाँ पे पूरी देखभाल के बाद, देख पड़ताल के बाद आप आगे बढ़ना तय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लेके आए थे आपके लिए 2 कैंपस, और मैंने और शिवानी ने पूरी कोशिश की आपको कई सारे पॉइंट समझाने की। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए हैं। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो पाया है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन पे ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस कैंपस पे आप बनवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।